नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आपका अपना गोविंद कुमार नागर। आपको पता ही है कि अपन ने A to Z स्टडी चैनल पे आपके लिए जो लाभदायक यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर अपन ने क्या कर रखा है, निःशुल्क स्टडी की व्यवस्था कर रखी है। और अपन क्या कर रहे हैं, राजस्थान का भौतिक भूभाग का अंतिम चरण में है। किसमें है? अंतिम चरण में है। और आज मेरे को लगता है कि अपन 30 मिनट की क्लास में संपूर्ण कर देंगे, शायद आपका साथ रहा तो ठीक है। और अपन ये कर रहे थे कि राजस्थान के भौतिक भूभाग को अपने कितने भागों में बांट रखा था? 4 भागों में। थार का प्रदेश, अरावली, पूर्वी मैदान और हाड़ौती प्रदेश। हाड़ौती प्रदेश को भी अपने कितने भागों में बांटा? 2 भागों में, विंध्यन कगार भूमि और दक्कन का पठार। विंध्यन कगार भूमि को भी अपने 3 भागों में बांटा था आपके सामने, ठीक है। और वो ये था कि अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ, नदी निर्मित मैदान और शाहाबाद की भूमि, उच्च भूमि, शाहाबाद की उच्च भूमि। इसकी बात करता हूँ मैं, विंध्यन कगार भूमि की बात, इसकी अर्धचंद्राकार की बात करता हूँ। पहले किसकी बात करता हूँ? अर्धचंद्राकार की बात करता हूँ, ठीक है। अर्धचंद्राकार की जो पहाड़ियाँ हैं बूंदी, और बूंदी में इन पहाड़ियों को कहते हैं बूंदी की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ कहते हैं? बूंदी की पहाड़ियाँ, ठीक है, बूंदी की पहाड़ियाँ। और बूंदी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है सतूर। मैं HP लिख रहा हूँ यहाँ। HP का मतलब है कि हाईएस्ट पीक, ऊंची चोटी, ठीक है, हाईएस्ट पीक। और इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? सतूर है। और सतूर की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 353 मीटर है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। कितनी है? 353 मीटर है। दूसरी की बात कर रहे हैं हमने। किसकी बात कर रहे हैं? दूसरी की। ये अर्धचंद्राकार पहाड़ियों के अंदर छोटी छोटी और पहाड़ियाँ हैं, उनकी बात कर रहे हैं। मुकुंदरा हिल्स। कौन सी हिल्स है? मुकुंदरा हिल्स। इनका नाम तो आपने सुना होगा, है ना, मुकुंदरा हिल्स। देखो कोटा में है और झालावाड़ में है। और कहाँ पर है? झालावाड़ में। कोटा में और झालावाड़ में। कौन सी हिल्स है? मुकुंदरा हिल्स कोटा में और झालावाड़ में है, ठीक है। और इसकी जो ऊंची चोटी है वो है चंदबाड़ी। कौन सी है? चंदबाड़ी। और चंदबाड़ी की जो ऊंचाई है 517 मीटर है। कितनी है? 517 मीटर है। और चंदबाड़ी के लिए एक विशेषता ये है कि हाड़ौती के प्रदेश की, हाड़ौती प्रदेश की हाईएस्ट पीक है। हाड़ौती प्रदेश की हाईएस्ट पीक कौन सी है? चंदबाड़ी है। हाड़ौती, संपूर्ण हाड़ौती के प्रदेश की ऊंची चोटी कौन सी है? चंदबाड़ी है। कौन सी है? चंदबाड़ी है, ठीक है। और यहीं इसी हिल्स पर, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसी हिल्स पर राजीव गांधी, अब नाम चेंज कर दिया इसका, पहले मुकुंदरा हिल ही था, अब इसका नाम चेंज कर दिया राजीव गांधी टाइगर प्रोजेक्ट। राजीव गांधी टाइगर प्रोजेक्ट, ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट। अब इसको हाल ही में क्या बना दिया? राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया। राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है ये, ठीक है। मुकुंदरा हिल्स के नाम से जाना जाता है, इसे दर्रा भी कहा जाता है कई जगह, ठीक है। और इसका अब नाम क्या है? राजीव गांधी अभ्यारण्य है, राजीव गांधी टाइगर प्रोजेक्ट है, ठीक है। 9 जनवरी 1912 को, सॉरी 2012 को, 9 जनवरी, कौन सी जनवरी? 9 जनवरी 2012 को इसे मान्यता मिली थी। क्या मिली थी? मान्यता मिली थी। किसकी? टाइगर प्रोजेक्ट, सॉरी इसकी नेशनल पार्क की, नेशनल पार्क की, राष्ट्रीय उद्यान की, राष्ट्रीय उद्यान की, ठीक है। और 10 अप्रैल 2013 को, 10 अप्रैल, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, 10 अप्रैल 2013 को, 10 अप्रैल 2013 को, 10 अप्रैल 2013 को इसको क्या बना दिया गया? टाइगर प्रोजेक्ट, टाइगर प्रोजेक्ट बना दिया गया। 10 अप्रैल 2013 को इसे क्या बना दिया? टाइगर प्रोजेक्ट बनाने की अनुशंसा डाल दी गई। और उस समय जो थी सरकार किसकी थी वो आप मेरे को बताना, वसुंधरा सरकार थी या अशोक गहलोत सरकार थी। आगे चलते हैं। आगे है कुंडला की पहाड़ियाँ। इसी पहाड़ियों की बात कर रहा हूँ मैं। किसकी? इसी पहाड़ियों की बात कर रहा हूँ, अर्धचंद्राकार की पहाड़ियों की। कुंडला की पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी है? कुंडला की पहाड़ी, कुंडला की पहाड़ी। और कुंडला की पहाड़ी है कोटा में। कहाँ पर है? कोटा में। कुंडला की पहाड़ी कहाँ पर है? कोटा में। कुंडला की पहाड़ी कहाँ पर है? कोटा में। ये अर्धचंद्राकार पहाड़ियों के अंदर छोटी छोटी पहाड़ियों की बात कर रहे हैं अपने। आगे है रामगढ़ की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? रामगढ़ की पहाड़ी। और रामगढ़ की जो पहाड़ी है वो कहाँ पर है? 12 में है प्यारे भाइयों और मेरी बहनों। कहाँ पर है? रामगढ़ में है। और रामगढ़ कहाँ पर है? 12 के अंदर है, 12 में है। अब इसकी विशेषता है, इसकी विशेषता मैं यहाँ लिख रहा हूँ और बड़ी इंपॉर्टेंट विशेषता है, बहुत महत्वपूर्ण है कि राजस्थान का ही नहीं बल्कि भारत का
राजस्थान का ही नहीं बल्कि भारत का पहला जियो, देखना आप जियो, ठीक है, वो जियो नहीं सिम वाला, ये जियो है जियोग्राफी से जुड़ा हुआ, ठीक है। भारत का पहला जियो हेरिटेज क्षेत्र घोषित किया गया है, जियो हेरिटेज स्थान, ठीक है, पैलेस। भारत का पहला जियो हेरिटेज स्थान घोषित किया गया है, किसे? 12 को। किसे किया गया है? 12 को। क्यों किया गया है? उल्कापात गिरने के कारण। किसके गिरने के कारण? उल्कापात गिरने के कारण। किसके कारण? उल्कापात गिरने के कारण इसको क्या घोषित किया गया है? जियो हेरिटेज पार्क। उल्कापात गिरने के कारण, उल्कापात भूमि होने के कारण इसको क्या घोषित किया गया है? उल्कापात गिरने के कारण इसे क्या घोषित किया गया है? जियो हेरिटेज, ठीक है। और इसकी जो आकृति है, इस पहाड़ियों की आकृति है वो कैसी है? घोड़े के नाल के जैसी, घोड़े के जो खुर में नाल होती है ना, उसके जैसी आकृति है। तो घोड़े की नाल जैसा जो जिला है, घोड़े की नाल की आकृति का जो जिला है वो है चित्तौड़गढ़। घोड़े की नाल की आकृति की जो पहाड़ियाँ हैं वो रामगढ़ की पहाड़ियाँ 12 में हैं, और जिसे क्या है, भारत का पहला क्या मनाया गया है? जियो हेरिटेज स्थान घोषित किया गया है। आई बात समझ में? ठीक है जी, ठीक है, शाबाश। चलो आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं नदी निर्मित मैदान की। किसकी बात करते हैं? नदी निर्मित मैदान की। इसको अपने 2 बार पढ़ चुके हैं पहले भी, अब नहीं पढ़ेंगे। अब इसको सिर्फ ये लगाएंगे कि चंबल द्वारा निर्मित मैदान, चंबल द्वारा निर्मित जो मैदान है उसे नदी निर्मित मैदान की संज्ञा दी गई है, जो कोटा से लेकर सवाईमाधोपुर के बीच में या कोटा से लेकर बूंदी के बीच में जो भूभाग फैला हुआ है उसे कहा गया है, ठीक है। और जो तीसरा क्षेत्र है वो कौन सा है? शाहाबाद की उच्च भूमि। शाहाबाद, आपको शाहाबाद पढ़ा होगा, कहाँ पे? 12 में है। तो 12, और 12 भी कौन सा? पूर्वी 12, जो पूर्वी 12 है उसके आसपास का क्षेत्र शाहाबाद की उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसकी जो ऊंचाई है लगभग, इसकी जो ऊंचाई है वो है 450 मीटर, लगभग की बात कर रहा हूँ, 450 मीटर ऊंचा भूभाग पूर्वी 12 में स्थित है, उसे शाहाबाद की उच्च भूमि की संज्ञा दी गई है, ठीक है प्यारे साथियों। आगे चलते हैं, आगे है 2 नंबर। 2 नंबर पर कौन सा था? दक्कन का पठार था ना, दक्कन का पठार। दक्कन का पठार भाग, कि राजस्थान के हाड़ौती प्रदेश को अपने कितने भागों में बांटा? 2 भागों में, विंध्यन कगार भूमि, विंध्यन कगार क्षेत्र या दक्कन का पठार क्षेत्र, ठीक है। और इसे भी अपने कितने भागों में बांट लेते हैं? 2 भागों में बांट लेते हैं अध्ययन की दृष्टि से, ठीक है। कितने भागों में बांट लेते हैं? 2 भागों में। और एक भाग है अपना कौन सा? डग गंगधर प्रदेश, डग गंगधर प्रदेश, डग गंगधर प्रदेश, डग गंगधर प्रदेश। और एक है झालावाड़ का पठार, झालावाड़ प्रदेश, झालावाड़ भाग, डग गंगधर प्रदेश और झालावाड़ पठार, ठीक है। अब देखना, जो राजस्थान का निचले वाला भूभाग है ना, ये वाला ऐसे करके हाड़ौती का प्रदेश जो बनता है उसके अंदर ये है, और ये वाला जो भूभाग है ये तो है ये राजस्थान का झालावाड़ का, कौन सा? ये दोनों झालावाड़ में ही है प्यारे साथियों। तो झालावाड़ और झालावाड़ का दक्षिणी भाग, झालावाड़ का जो दक्षिणी भाग है वो है डग गंगधर का प्रदेश, ठीक है। राजस्थान का दक्षिणी पश्चिमी भूभाग जो है, दक्षिणी पश्चिमी और लगा लो इसके, यहाँ पहले पश्चिम से ही लिखा गया, दक्षिण पश्चिम जो भूभाग है वो कौन सा है? झालावाड़ का डग गंगधर प्रदेश है, और इसकी जो ऊंचाई है वो है 350 मीटर। और जो शेष बच गया ना इधर वाला भूभाग, ये सारा का सारा झालावाड़ के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर परवन है, काली सिंध है, बहुत सी ऐसी नदियाँ हैं, ठीक है, जो प्रवाहित होती हैं इस क्षेत्र में, और पठार का निर्माण और पठार को काट छांट कर यहाँ पर बहती हैं, ठीक है प्यारे साथियों। और हाँ, इसमें इस क्षेत्र में काली मृदा का विस्तार ज़्यादा है, ठीक है, काली मृदा का विस्तार ज़्यादा है। कौन सी मृदा का? काली मृदा का विस्तार ज़्यादा है,
ठीक है, ये तो था हाड़ौती का प्रदेश संपूर्ण। हाड़ौती का प्रदेश मैंने संपूर्ण करा दिया। इसके अलावा इसमें क्या है, अन्य तथ्य हैं महत्वपूर्ण, वो तो संपूर्ण हो गया। अन्य तथ्यों की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। एक है GBF, कौन सा है, GBF, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, महान सीमा भ्रंश। इसका प्रश्न बहुत बार पूछते हैं वो कि GBF राजस्थान में कौन से जिले में पाया जाता है। तो GBF राजस्थान में देखना आप कि ये है राजस्थान अपना, यूं बना लेते हैं हम, ये है अरावली, ये क्या है, अरावली है, ये क्या है, अरावली। और यहाँ ये है पूर्वी मैदान, और यहाँ स्थित है बूंदी में। GBF एक भ्रंश है, ठीक है। अरावली को और पूर्वी मैदान को अलग करता है, अरावली और पूर्वी मैदान को क्या करता है, अलग करता है। वो कौन सा है, बूंदी में है। किस में है, बूंदी में, ठीक है। अब कई बार प्रश्न आता है कि बूंदी न देकर वो सवाई माधोपुर देता है, तो अपने दोनों याद रखना सवाई माधोपुर में है, ठीक है। तो ये तो अरावली, ये है विंध्यन कगार क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है, विंध्यन कगार क्षेत्र। कई बार प्रश्न यहाँ से भी पूछ लेता है कि कौन से क्षेत्र में है, तो विंध्यन कगार क्षेत्र में। आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना कौन से क्षेत्र में, तो विंध्यन कगार क्षेत्र में है। करता क्या है, इसका काम क्या है, तो ये किस किस के बीच में है, ये तो है विंध्यन पर्वत। कौन सा है, विंध्यन पर्वत। ये विंध्यन कगार है, कगार का मतलब भ्रंश ही होता है एक तरह का, विंध्यन कगार या विंध्यन पठार। और ये है हाड़ौती, ये कौन सा है, हाड़ौती। तो दोनों के बीच में हाड़ौती को विंध्यन कगार से अलग करने वाला भ्रंश कौन सा है, GBF है। कौन सा है, GBF है। आई बात में, आई क्या, चलो ठीक है, आई होगी। आगे चलते हैं। अब एक प्रश्न और आता है, रंगीन पहाड़ियाँ, कि राजस्थान में रंगीन पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो राजस्थान में रंगीन पहाड़ियाँ, तो रंगीन पहाड़ियाँ पाई जाती हैं सवाई माधोपुर में, और सवाई माधोपुर के रणथंभौर में। कैसे पाई जाती है देखना आप, ठीक है। ये तो है अपना राजस्थान, और यहाँ है सवाई माधोपुर। कौन सा है, सवाई माधोपुर, ठीक है। इधर रेतली मिट्टी है, इधर पर्वतीय मिट्टी है, और इधर काली मृदा है, ठीक है। तो इन तीनों चारों मिट्टियों से मिलकर यहाँ पर रंगीन पहाड़ियाँ निर्मित होती है, इसलिए उनको रंगीन पहाड़ियाँ। वैसे रंगीन नहीं है कि आप देखोगे जैसे टीवी ऑन होता है वैसे रंगीन, पहले ब्लैक एंड वाइट था अब रंगीन हो गया, वैसे नहीं है, प्रतीत होती है, रंगीन पहाड़ियों जैसी प्रतीत होती हैं। इसी क्षेत्र को, इसी क्षेत्र को, रंगीन पहाड़ियों वाले क्षेत्र को संक्रांति क्षेत्र भी कहते हैं। ये प्रश्न मेरे प्यारे साथियों RS में आया हुआ है कि संक्रांति क्षेत्र राजस्थान के किस में है, तो रणथंभौर में है। कहाँ पर है, रणथंभौर में संक्रांति क्षेत्र है राजस्थान का। क्या है, राजस्थान का संक्रांति क्षेत्र है। एक और प्रश्न कर लेते हैं, एक है घोड़े वाले बाबा की पहाड़ियाँ, घोड़े वाले बाबा की पहाड़ियाँ। अपने उस दिन भूल गए थे जब अरावली कर रहे थे, उस दिन ही करनी थी। घोड़े वाले बाबा की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, तो उसको कहते हैं टोडगढ़ की पहाड़ियों को। कौन सी पहाड़ियों को कहते हैं, टोडगढ़ की पहाड़ियों को घोड़े वाले बाबा की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। टोडगढ़ कहाँ पर है, अजमेर में है। वैसे अगर पूछे कि टोडगढ़ सीनियर सेकेंडरी, घोड़े वाले बाबा सीनियर सेकेंडरी जो स्कूल है वो कोटा में है, वो कहाँ पर है, कोटा में है। अब रही बात इसके प्रश्न सेशन की, किसकी, पूरे भौतिक प्रदेश के भूभाग के प्रश्न सेशन की। जब अपने नेक्स्ट क्लास करेंगे तब कम से कम प्रत्येक भूभाग से 20-30 प्रश्न मैं बना के लाऊंगा और आपको यहाँ हल करवाऊंगा। इसी के साथ नमस्कार, और आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें। धन्यवाद।